इस समय हम महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव जिस तरीके से जोरों पे है, वही बहुजन समाज पार्टी का 31 सीट महाराष्ट्र में नगर सेवक 31 नगर सेवक है महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी का। जो बहुजन समाज पार्टी लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की पार्टी अब खत्म हो चुकी है, वही बहुजन पार्टी का सीट 31 सीट निकलता है। और हमारे साथ बहुजन के समर्थक कट्टर समर्थक हमारे साथ हैं, जो मायावती जी को विचारों को आपके सामने रखेंगे। शिवाजी क्या कहना चाहते हैं आप इतनी भयंकर जीत पे मुंबई में क्या कहना चाहते हैं? नमो होता है सभी कार्यकर्ताओं बसपा पार्टी के लोगों का अभिवादन, शुक्रिया। महाराष्ट्र में धन्यवाद है सब लोगों का। इसका हमें खुशी है और बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी जहां लोग बोलते थे खत्म हो चुकी है, लोग बोलते थे बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा का कोई वजूद नहीं है, तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, वो आयरन लेडी, जिन्हें सब लोग बोलते थे खत्म हो चुकी है, उन्होंने एक कमाल करके दिखाया है महाराष्ट्र में। जो मायावती जी है, बहन मायावती जी या श्रीमान मायावती जी कहें हम, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप उनके विचारधारा पे चलते हैं शिवाजी? जरूर उनके विचारधारा पे चलते हैं, हम चलते हैं और हमारे समझ से पूरा भारतवासियों को ये नहीं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपके लिए आपके समाज से मायावती जी ने ऐसा क्या किया है जो आप प्रशंसा करते हैं? बार बार कहते हैं हम लोग संविधान को मानते हैं, अच्छी बात है, संविधान को तो हम भी मानते हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के लोग और अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं संविधान खतरे में, आपको लगता है क्या संविधान खतरे में हो सकता है? देखिए, संविधान खतरे में कभी न था, न होगा, न रहेगा। जी। ये पार्टी लोग अपनी रोटी सेकने के लिए एक दूसरे को बताते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं और एक बताते हैं कि हम संविधान हटा रहे हैं जी। तब हम कार्यकर्ता, बसपा के कार्यकर्ता जितने भारत के पूरे वासी हैं, ये समझ चुके हैं कि हमें ये बखुलाने का काम कर रहे हैं। न कोई संविधान हटा सकता है और न कोई बचा सकता है, क्योंकि जो हमारे अम्बेडकर थे, उन्होंने पहले, उनको पता था कि इन लोगों ने संविधान को हटाने की कोशिश किया था, तो उन्होंने पहले लिख दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी किसी के बस में नहीं है इसको हटाने की, न किसी के बस में है इसको बचाने की। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती थी, जो उन्होंने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, शासन, प्रशासन, अनुशासन, आज तक न कोई मुख्यमंत्री कर पाया है और न आगे करके दिखाएगा। मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कहीं न कहीं शासन किए, तो पूरे प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थी शिवाजी, तो उनका कौन सा कार्य आपको सबसे बेहतर लगा? उनका सबसे कार्य मेरे को ये बेहतर लगा, वो सर्व समाज की, ना तो किसी की मस्जिद टूटी है, न किसी का मंदिर टूटा है, न किसी का मदरसा टूटा है, न किसी का भी कोई भी जो हमारे पूर्वजों का चलता हुआ आया है और चलता रहेगा, उस पे उन्होंने कोई काम नहीं ऐसा किया कि किसी को तकलीफ पहुंचे, कि मेरी मंदिर टूट गई है, मेरा मस्जिद टूट गया, मेरा गुरुद्वारा टूट गया है, मेरा क्रिश्चियन टूट, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। सबको संविधान के मुताबिक सबका रक्षा करने की कोशिश किया है और आगे भी हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी आएंगी तो करती रहेंगी। और उनका सबसे पहला काम, उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला था, बहुत सारा, 5000 से ज्यादा खोला था, जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में हर स्टेट से प्राइमरी स्कूल 5000 तोड़ने का काम किया, ने हमारे भारत के झंडे को झुकाने का काम किया था आपके डेट में। और हमारे जब बहन कुमारी मायावती का शासनकाल देखा होगा आपने, 2007 से 12 तक जी कितने स्कूल, प्राइमरी स्कूल खुले, इंटर
इंटर स्कूल खुले, ITI 100 से अधिक खुले, प्राइमरी स्कूल खुले, महाविश्वविद्यालय खुले, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटियां खुली, विकलांग यूनिवर्सिटियां खुली। जी जी। उन्होंने इस भारत के तिरंगा को उठाने का काम किया है। जहां तक कि दूसरी सरकारी की सरकार आई तो उस सरकारों ने स्कूल को क्या बोला कि वहां पे बच्चे 5 हैं 6 हैं तो उन्हें तोड़ा जाए, और उन्हें तोड़ा भी गया। उन्हें जो सरकारी, जो हमारी बहन कुमारी आयरन लेडी मायावती जी ने शिक्षक भर्ती किया था, उन्हें हटाने का काम किया है बीजेपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने। इनका सब पूरा भारतवासी से मेरा अनुरोध है, उनको समझना पड़ेगा कि विश्व गुरु भारत स्कूल बनने से बनेगा कि तोड़ने से बनेगा, ये हम सबको समझना होगा। और फिर से पुनः आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल लाना होगा। उनके शासनकाल में जी एक भी कोई भी बंदा बता दे कि किसी के मंदिर टूटी है, मस्जिद टूटी है, किसी का रेप हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है, अगर इस बात पे कोई भी बता देता है, जो भी योगी सरकार, मेरे को सजा देने के लिए मैं तैयार हूँ। इससे ज्यादा और मेरा कुछ नहीं। और हाँ, एक बात मेरा कहना है, जो आदमी बोलता था कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा का कोई वजूद नहीं है, तो बसपा ने महाराष्ट्र में BMC चुनाव का जो नागर सेवक प्रतिशत था, तो नागपुर में 13 सीट निकाली है और चंद्रपुर में 8 सीट निकाली है, अमरावती में 60 सीट निकाली है, सोलापुर में 1 सीट पे दर्ज हासिल की है, ठाणे में 1 सीट हासिल की है, अहमदनगर में 1 सीट हासिल की। अगर बसपा खत्म होती तो इसका वजूद यहाँ पे हासिल नहीं होता। शिवाजी, संविधान को तो हम सब मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? हम संविधान अलग है और भगवान अलग है। आप भगवान का पूजा करते नहीं शिवाजी? भगवान की पूजा, हमें भगवान की नहीं, हमें सृष्टि की पूजा करनी चाहिए। हम भगवान नहीं जानते, हम सृष्टि जानते हैं। सृष्टि ही हमारा भगवान है और हम उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, भारत देश अंग्रेजों से, भारत देश आजाद हुआ, उसमें आजादी का सबका बलिदान था जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई, सब लोगों ने मिलकर आजादी दिलाया है। इसको कोई कह दे कि हम अकेले आजादी दिलाए हैं तो ये गलत है। हम सब भाइयों ने कुर्बानी इस पे दी है, हम सब मिल के आजादी दिलाए हैं भारत को। अच्छा, कभी ऐसा यदि आप महात्मा गांधी और भगत सिंह में दोनों में से एक लोगों से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे? हम भगत सिंह से मिलना चाहेंगे। भगत सिंह से मिलना चाहेंगे, गांधी जी से क्यों नहीं? क्योंकि गांधी जी चाहते तो भगत जी की फांसी रुक सकती थी जी, मगर बाद गांधी जी ने बोले कि हम अहिंसा का समर्थक नहीं करते जी। और अहिंसा के लिए भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को चूम के चढ़ गए। तो हम सब भारतवासियों, युवा लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे भगत सिंह क्या थे और गांधी जी क्या थे।